1008 पासनाथ भगवान की जय। जब बोलो आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जब बोलो मुनि श्री 108 अरिजित सागर जी महाराज की जय। जब बोलो छुल्लक श्री 105 साम्य योग सागर जी महाराज की जय। अब मैं दीप प्रज्वलन के लिए हमारे गुवाहाटी से पधारी कोमल बड़जात्या से अनुरोध करता हूँ कि वो आके आगे दीप प्रज्वलन करते हैं और उनका साथ कुसुम लता देवी बाकलीवाल देगी। गुरु साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, गुरु साथ है। अब मैं मंगलाचरण के लिए श्रीमती बबीता गंगवाल से अनुरोध करता हूँ वे आगे आके मंगलाचरण से कार्यक्रम की शुरुआत करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। छामी छुल्लक जी। गुरुदेवा अब जिन वाणी की मधुर सुना दो तान, गुरुदेवा अब जिन वाणी की मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी दरस दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो तान। गुरुदेवा अब जिन वाणी की मधुर सुना दो तान। तेरे दर्शन को ये नैना कब से तरस रही है, दर्श की प्यासी इन आँखों में आंसू बरस रहे हैं। तेरी कृपा को व्याकुल है ये कब से मेरे प्राण, मधुर सुना दो तान। गुरुदेवा अब जिन वाणी की मधुर सुना दो तान। बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी। नमोस्तु गुरुदेव। अब मैं अरिजित सागर जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि वे अपने मुखारबिंद से और प्रवचन के माध्यम से हमें अनुग्रहित करें। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तेरे अनेक गिणाए रुतारी मोहि सिर सिरेणि बिहू आयरी राऊ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरूप आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुलवत्त स्वामी महाराज की, आचार्य गौर श्री विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवंदो वर्तमान शासन नहीं, वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं।
आचार्यगण अपने प्रवचनों में यहाँ पर निगंतम पवेण की चर्चा कर गए थे। साधु ही प्रवचन है। ये तो जो शब्द निकल रहे हैं तो जड़ है, शब्द तो जड़ है, शब्दों में कोई भी भावनाएं नहीं होती, शब्दों में भावनाएं नहीं है और भावनाओं में शब्द नहीं है। शब्दों में भावनाएं नहीं है, शब्द में सुख दुख नहीं है और सुख दुख में शब्द नहीं है। मनोज, सुख शब्द है, दुख शब्द है, सुख शब्द में सुख है कि नहीं है? सुख शब्द है ना, दुख भी एक शब्द है कि नहीं? तो सुख शब्द में ज्ञान जी भाई अपने ज्ञान से बताओ, ज्ञान शब्द में ज्ञान है कि नहीं है? ज्ञान शब्द में ज्ञान है कि नहीं? सुशील जी है? ज्ञान शब्द में ज्ञान है क्या? आवास है। ओ जय कुमार जी, पेन कहाँ है आपका? पेन पेंसिल कहाँ है? इधर रखिए, रखा है? निकालो एक पेन, कागज निकालो। मिला? हेलो, ये तो नाम लिखती हो तो कहाँ से लिख देते हो? कहाँ गया आपका पेन? ले गया कोई? अभी तो नाम लिखा था शांत बिहारा का। ऑफिस से लिख लिया, कोई बात नहीं। चलो, प्रैक्टिकल से जल्दी समझ में आता है। थ्योरी समझाने में समय लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल कर दो तो जल्दी समझ में आता है। कोई भी चीज़ यदि अपन को समझाना हो किसी को, तो आप ज़्यादा मत समझाओ, प्रैक्टिकल करके देखो। एक बार एक व्यक्ति अपने बेटे को समझाना चाह रहा था पैसे की अहमियत, कीमत। बच्चा जब आता 500 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो, पापा इतना दे दो, और नहीं देते तो कहता है सबके पापा तो देते हैं, आप क्यों नहीं देते? क्यों नहीं दे सकते आप मुझे? कितना से तो मांग रहा हूँ मैं, क्या है? और पिता सोचता था कि यदि अभी इसको पैसे की अहमियत समझ में नहीं आएगी तो आगे जाके ये सारा कितना भी मैं कमा लूँ, एक पिता कितना भी कमा के रख ले, यदि बच्चे को पैसे की कीमत नहीं है वो सारा नष्ट हो जाएगा। क्योंकि आप कमाई और बाप कमाई में बहुत अंतर होता है। अपने अपना स्वयं का कमाना भिन्न है और पिता कमा के रख गया भिन्न है। पिता की कमाई बच्चे को महसूस ही नहीं होती तो कैसे कमाई जाती है? तो उसने कहा इसको कितना समझा रहा हूँ लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रही। एक दिन उसने कहा, बेटा जब पैसा मांगा तो बेटा से कहा पैसा तो नहीं है, मना कर दिया। तो बहुत रोया, अनेक प्रकार से बोला। उसका ठीक है, मैं तुम जितना मांग रहे हो उसे डबल दूंगा, तुम 500 मांग रहे मैं 1000 दूंगा। तो एक काम करो, तुम 100 रुपये कमा के लाओ। 100 रुपये बस? हाँ 100 रुपये कमा लाओ, ये तो बहुत आसान है, कमा लूँगा। तो ठीक है, तुम 100 रुपये कमा के लाओगे, मैं तुमको 1000 रुपये दूंगा, पर 100 रुपये कमाना पड़ेगा। बेटा सोचता है ये तो आराम से कमा लेंगे। गया, लेकिन कौन काम देता है? कोई काम नहीं देता। और मिलेंगे क्या? उनसे सोचा कहीं से ही मिल जाएंगे, ऐसे तो मिलते नहीं है पैसे। वो जगह जगह गया, काम ढूंढा, लेकिन कोई काम ही नहीं देने वाला था। तब जाकर एक होटल पे पहुंचा। होटल वाले से कहता मुझे 100 रुपये चाहिए। तो होटल का ठीक है दे देंगे 100 रुपये। एक काम करना पड़ेगा हमारा, क्या? ये बर्तन रखे ना, सब मांजो, बर्तन धो, और जैसे ही तुम सारे बर्तन धो दोगे तो तुम 100 रुपये ले लेना। उसका ठीक है, चलो हो गई जुगाड़। और बैठता है, पर उसने कभी बर्तन तो मांजे नहीं थे, लेकिन बैठ गया। अब ऐसी भीषण गर्मी पड़ रही थी, शरीर से पसीना बह रहा था, और बाहर धूप में बिठाल दिया। और कोमल व्यक्ति जिसने कभी
धूप देखी नहीं, ऐसे व्यक्ति धूप में बैठ जाए तो क्या होता है उसका हाल, चेहरा पूरा लाल पड़ जाता है। उसने 3 घंटे काम किया, 3 घंटे वो पूरे बर्तनों को साफ किया, साफ करते करते श्याम हो गए। जब वो साफ हुए तब उसने 100 रुपये उसको दिए, बड़ा खुश, 10-10 के 10 नोट उसके हाथ में। अब दिखाऊंगा पिताजी, देखो ये मैं कराया, लाओ 1000 रुपया। पिता के पास पहुंचा बड़ा खुश होकर। पिता ने कहा अच्छा पिताजी लो, मैं कमा के लेके आ गया। उनका एक काम करो, इसमें से 10 रुपये मुझे दे दो। ठीक है लो, आप तो मुझे नहीं देते थे ना, लेकिन मैं देखो खुश होकर आपको देता हूँ। और 10 रुपये पिता को उसने दे दिए, और पिता ने उसी के सामने 10 के नोट के 2 टुकड़े कर दिए। और जैसे ही 10 के नोट के 2 टुकड़े हुए, बेटा को तो ऐसा लगा कि इतनी मेहनत से मैंने 100 रुपये कमाए थे, और ये 10 रुपये के कैसे इन्होंने 2 टुकड़े कर दिए। वो गुस्सा होने लगा, पिताजी आपको नहीं चाहिए तो वापस कर देते, लेकिन इतनी मेहनत से मैंने कमाया, आपने उस नोट को फाड़ क्यों दिया। तब पिता ने कहा बेटा देख, जब अपन स्वयं कमाते हैं तो 10 रुपये का भी दुख होता है, 10 रुपये भी फट जाए तो दुख होता है, और दूसरा कमाता है तो हमारे 1000 भी हम नष्ट कर देते हैं तो दुख नहीं होता। मैं तुझे इस बात समझाना चाह रहा था। ऐसी आचार्य उन कहते हैं कि समझाने से अधिक प्रैक्टिकल करना चाहिए, इसलिए कक्षाओं में थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल करवाया जाता है। थ्योरी दिमाग में नहीं घुसती तो ठीक है, जाओ लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करो। देखा कभी गए ना साइंस की लेबोरेटरी में, बायो की लेबोरेटरी में, वहाँ जाकर प्रैक्टिकल करा, इससे तो समझ में आएगा। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझ में आएगा। पेन आ गया, इस पे लिखो आम, अच्छे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा आम। क्या लिखा है दिखाओ डॉक्टर साहब को, क्या है ये, क्या है ये, आम है कि नहीं है, आम नहीं है, आम है क्या है, क्या जय कुमार जी आम नहीं लिखा क्या, ये आम नहीं है क्या, आम है ये, पर ये आम नहीं है क्या, इसमें आम है क्या, इस पेज पे आम है क्या, तो फिर क्या लिखा तुमने, आम नहीं लिखा तो इस पेज पे क्या है, इस पेज पर क्या है, आम है कि नहीं है, ज्ञानचंद जी पढ़ के दिखाओ, इस पेज पे क्या है, आम है, आम है ना, खा के दिखाओ इसे, क्या स्वाद आएगा, खट्टा आएगा कि मीठा आएगा, कौन सा स्वाद आ रहा है इसमें, कोई स्वाद नहीं है ना, इस आम में कोई स्वाद नहीं है, लेकिन जो आम है उस पर आम लिखा है क्या, जहां आम लिखा है वहां आम का स्वाद नहीं है, और जहां स्वाद है जिसमें, उसमें कहीं भी आम नहीं लिखा है। लिखा है कि वहां पे, वो पेड़ पे देखो लटक रहे हैं, उन पे कहीं पे एक आदमी आम पे लिखा है कि आम लिखा है, नहीं लिखा है ना। शब्दों में स्वाद नहीं है, शब्दों में अनुभूति नहीं है, और अनुभूति में शब्द नहीं है। जो हम सुन रहे हैं ये तो जड़ द्रव्य है, जड़ पदार्थ है, शब्द है। इन जड़ पदार्थों के बाद जो परिणमन हो रहा है वो चेतन है। शब्द सुनकर सुख शब्द है, लेकिन सुख शब्द में कोई सुख नहीं है। दुख शब्द है, दुख शब्द सुनने से हमें दुख नहीं होता, सुख शब्द सुनने से हमें सुख नहीं होता। ये तो जड़ है। जैसे आग को देखने से व्यक्ति जलता नहीं है, आग जलाती नहीं जलाती, लेकिन आग को देखने से जलता है क्या, देखने से नहीं जलेगा, जब वो आपको लगेगी शरीर में तब जलेगा। ऐसे आचार्य निर्ग्रंथी प्रवचन है, शब्दों में अनुभूति नहीं है, वो जो बोल रहे हैं उनमें जो भाव हमारे अंदर बन रहे हैं उनमें अनुभूति है। इसलिए सुनने से ज्यादा देखना चाहिए। चेतन जिनबिंब, अचेतन जिनबिंब। सम्यक दर्शन के 4 कारण बताएं। जिन दर्शन, भगवान का दर्शन, जिन महिमा,
भगवान की महिमा सुनना, स्तुति वंदना आदि सुनना, दूसरा पढ़ रहा हो और आप सुने, प्रवचन जो आप प्रवचन चल रहे हैं, ये सम्यक के बड़े कारण हैं। और जाति स्मरण, पूर्व भव का स्मरण हो जाए कि हमने पूर्व, अरे मैंने क्या किया था, जैसे सिंह को स्मरण हो गया, हाथी को स्मरण हो गया, अरे हमने मानी नहीं बात, पासनाथ का जीव 9 भव पहले जब हाथी के पर्याय में था, उससे पहले कमठ और मरुभूति के पर्याय में थे, मरुभूति के पर्याय में थे पासनाथ के जीव, कमठ के द्वारा मारे गए, राजा की बात नहीं सुनी उन्हें, और कमठ के पास चले गए, और कमठ ने अपना जो हाथ में पत्थर लिया था उन्हीं के ऊपर फेंक दिया, और मरुभूति का जीव मर गया, और मर के हाथी बन गया। और इधर जो राजा था वो इस सब कांड को देखकर, इस सब के देखा और वैराग को प्राप्त हो गया, और वो मुनिराज बन गए। उसी वन में वो मुनिराज तपस्या कर रहे हैं, और उसी वन में वो मरुभूति का जीव हाथी बन गया, और उद्दंड हाथी मुनिराज को देखकर दौड़ा उनको मारने के लिए, लेकिन जैसे ही मुनिराज के पास आया, उनको देखा, उसे जाति स्मरण हो गया, अरे ये तो मेरे राजा थे, इन्होंने मुझे कितना समझाया, लेकिन मैंने इनकी बात नहीं मानी, और आज देखो मैं संक्लिष्टता के साथ मरकर हाथी बन गया। उनको देखने से उसको सम्यक उत्पन्न हो गया, देखने से। आचरण सम्यक में जिन बिंब को सम्यक का कारण कहा है, और जिन बिंब 2 प्रकार के होते हैं, चेतन जिन बिंब, अचेतन जिन बिंब। कौन कौन से बिंब? चेतन जिन बिंब और अचेतन जिन बिंब। ये अचेतन जिन बिंब है, जो मंदिर में विराजमान है, जो तीर्थ स्थान है, वो अचेतन जिन बिंब में। अरिहंत सिद्धाचार्य जो साक्षात हैं, वो चेतन जिन बिंब है। जो प्रतिमाएं हैं वो क्या हैं? अचेतन जिन बिंब है, और जिनकी प्रतिमाएं हैं वो चेतन जिन बिंब है। अरिहंत समूषण में विराजे अरिहंत चेतन जिन बिंब, आचार्य उपाध्याय साधु चेतन जिन बिंब, और मंदिर विराज प्रतिमाएं अचेतन जिन बिंब। जैसे अचेतन जिन बिंब को देखकर सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, वैसे चेतन जिन बिंब को देखकर भी सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। हाथी की पर्याय में जीव पार्श्वनाथ बन गए, किसको देखकर? चेतन जिन बिंब को देखकर। सिंह की पर्याय में महावीर बन गए, किसको देखकर? 2 मुनिराजों को देखकर, अपना जाति स्मरण होकर उनको, ओ हो मैं कहाँ आदिनाथ के स्वामी के कुल का वंशज, और कहाँ आज सिंह की पर्याय में। मेरा कल्याण हो जाता, लेकिन मैं मिथ्यास में भटका। तो आश्चर्य कह रहे हैं, इसलिए निर्गन सम्यक के कारण हैं। निर्गंतों की जितनी सेवा करो, आपके सम्यक का सहयोगी बनते हैं। जिन बिंब चेतन जिन बिंब, अचेतन जिन बिंब, जिन बिंब दर्शन करके सम्यक प्रत्युत्पत्ति होती है। जिन दर्शन जिन महिमा प्रवचन जाति स्मरण, ये सम्यक के साधन हैं। पता नहीं किस प्रतिमा को देखकर किसके भाव जाग जाएं, पता नहीं किन महाराज के दर्शन करके किसके भाव जाग जाएं। इसलिए जितने अधिक हो उतने भगवान के दर्शन करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं मंदिर में कम ही प्रतिमा होना चाहिए, कम ही प्रतिमा होना अच्छा लगता है। अरे भाई, जितने अधिक बिंब हैं उसमें भी कोई विकल्प नहीं है। क्या पता किसी को पार्श्वनाथ पसंद आए तो किसी को शांतिनाथ। तुम्हें शांतिनाथ पसंद आ रहा है, इसका मतलब नहीं है कि पार्श्वनाथ दूसरे को नहीं लुभाएंगे। कि अजितनाथ किसी को पसंद नहीं है, तुमने सोच ली 5 रख लो जो फेमस हैं, उन्हें रख लो। अजितनाथ कौन से फेमस हैं, संभवनाथ कौन से फेमस, इनकी क्या करेंगे प्रतिमा लाके? क्या पता अजितनाथ की प्रतिमा किसी के अंदर वो भाव प्रकट कर दे जो पार्श्वनाथ की प्रतिमा से प्रकट ना हो पा रहे। कौन सी प्रतिमा, कौन से साधु, कौन सी वाणी कब किसके अंदर सम्यक का कारण बन जाए, कुछ भी नहीं कह सकते। आश्चर्य कहे, पता नहीं किस प्रतिमा को देखकर किसके भाव जाग जाए। ये कई मत सोचना कि महाराज जी इतने जिनालय, इतनी प्रतिमा की स्थापना क्यों, इतने मंदिर बन रहे हैं। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है, इतने मंदिर पे मंदिर बनते जा रहे हैं, मंदिर बन जा रहे हैं, इतने मंदिर की क्या जरूरत है? एक मंदिर से काम चल जाता।
शिखर जी जाते हैं तो लोग कहते हैं ना, महाराज जी पुराने तो इतने पढ़े हैं, उन्हें तो कोई नहीं दिख रहा है, नए पे नए नए पे नए नए पे नए बनाते जा रहे हैं। ठीक है, वो भी अच्छा है एक तरह से। मुगल काल में इतने मंदिर तोड़े, कितनी प्रतिमाएं तोड़ी, आज इतिहास गवाह है, लाखों करोड़ों प्रतिमाओं को नष्ट किया गया, हजारों मंदिरों को तोड़ा गया, मस्जिद में बदल दिया गया, कहीं किसी रूप में बदल दिया गया, अथवा खंडर कर दिया। गोपाचल के पर्वत इसका उदाहरण है। 40-40 फीट की ऊंची खड़गासन प्रतिमाएं, 25-25 फीट की ऊंची खड़गासन प्रतिमाएं, 21-21 फुट की बैठी हुई प्रतिमाएं, 25-25 सब खंडित दिखाई दे रही हैं। इतने इतने मंदिरों को उजाड़ा गया है, इतनी प्रतिमाओं तोड़ा गया, तब भी हमारे पास कितने आज भी प्राचीन मंदिर और प्रतिमाएं हैं। इतना विध्वंस हुआ है जैन ग्रंथों का, जैन साहित्य का। कर्नाटक में, इधर दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में 6 महीने तक जैन ग्रंथों की होली जलती रही, लेकिन तब भी जैन ग्रंथ खत्म नहीं हुए। इतने ग्रंथ थे, इतनी प्रतिमाएं, इतने मंदिर थे, इतना विध्वंस हुआ, इतना विध्वंस हुआ। सबसे ज्यादा अत्याचार जैनों पर ही हुआ है। इतिहास उठाकर देखते हैं, जितने बड़े बड़े मंदिर हैं वे सब जैनों के थे। आज चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, केदारनाथ से लेकर कन्याकुमारी तक, ऊपर से उत्तर से लेकर दक्षिण तक, चाहे तिरुपति बालाजी हो, चाहे आपका बद्रीनाथ हो, चाहे और कोई से भी हो, जितने चारों धाम के जितने बड़े बड़े मंदिर हैं वे सब जैन मंदिर थे। कोई नेमिनाथ का, कोई आदिनाथ का, कोई पार्श्वनाथ का, सभी मंदिरों पर कब्जा करके स्थानांतरित कर दिया। कांचीपुरम, जिन कांची, तमिलनाडु चेन्नई में कांची, बहुत बड़ा मंदिर थे कांचीपुरम, जहाँ पर आचार्य भट्ट अकलंग देव स्वामी ने शास्त्रार्थ किया था। जिन कांचीपुरम, आज उसको 3 भागों में बांट दिया। कांचीपुरम, शिव कांची, विष्णु कांची, जिन कांची, जबकि तीनों जिन मंदिर थे 3 भागों में डिवाइड हो गए। वहाँ जाओ, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, चूना की प्रतिमा, सफेद प्रतिमा, रंग बिरंगी प्रतिमाएं, कोई लाल, कोई पीली, कोई नीली, ऐसी चूने की बनी हुई है, बहुत विशाल विशाल प्रतिमाएं। लेकिन शायद नष्ट होता गया हमारा। तो आचार्य जी यहाँ कह रहे हैं कि प्राचीन काल में इतने भगवान रखे थे, इतने ग्रंथ लिखे थे, तब जाकर इतना नष्ट हुआ, तब भी हमारे पास आज बचे हुए हैं। आज रखेंगे आगे, क्योंकि हर 500 काल में एक कल की और 1000 वर्ष में एक उपकल की और 1000 वर्ष में कल की राजा होगा जो हमारे जैन धर्म को नष्ट करेगा। ये आगम स्पष्ट लिखा है। हर 500 वर्ष में एक उपकल की राजा होगा जो धर्म को नष्ट करेगा, 1000 वर्ष में कल की राजा होगा जो धर्म को नष्ट करेगा, धर्म को विध्वंस करेगा, जैन धर्म का नाश करेगा। तभी हमारी प्रतिमाएं, हमारे मंदिर तोड़े जाएंगे, तब भी ये बचे हमारे, क्योंकि हमारे पूर्वज ये नहीं सोचे कि 1-2 ही रख दो बहुत है। उन्होंने रखी, खूब रखी प्रतिमाएं, इतनी प्रतिमाएं रखी, तोड़ने वाला थक गया, तोड़ नहीं पाया। इतने मंदिर बनाए कि मंदिर बदलने वाले थक गए, लेकिन इतने मंदिर हैं आज भी। तमिलनाडु में जाओ, इतने सारे मंदिर मिलेंगे, जैन मंदिर। पूरा तमिलनाडु का जो पुरातत्व है जैन से भरा हुआ है। वहाँ की एक एक पहाड़ी, हर पहाड़ी में जैन के अस्तित्व हैं। सब जगह जैनत्व का बोलबाला है पूरे दक्षिण भारत में। तो आचार्य कह रहे हैं कि ये मत सोचना कि इतने जिनालय और इतने मंदिर क्यों बन रहे हैं। तत्व को समझो, अंधघोटक न्याय, अंधघोटक न्याय को समझो। एक गरीब व्यक्ति के पास एक घोड़ा था, वह रोज बंजी करने जाता था। घोड़े पहले बंजी मतलब ना बेचने जाते हैं, सामान रख के घोड़े पर गांव गांव बेचने जाते थे, उसे कहते हैं बंजी करना। कोई कपड़े रख के, कोई अनाज रख के, कोई सामग्री रख के गांव गांव, स्वयं की कोई दुकान नहीं रहती, लेकिन घोड़े पे रख के या साइकिल पे रख के, कोई स्कूटर पर रख के लेके जाते थे। अब आजकल तो दिखता नहीं है, लेकिन पहले गांव गांव जैन समाज के बहुत बुजुर्ग लोग जाते थे सामान बेचने, हाट बाजार करने। सामान लेकर हाट लगती थी ना गांव गांव में,
तो जहाँ आट लगती थी वहाँ लेके जाते थे। तो एक व्यक्ति के पास एक घोड़ा था, वो बंजी करता था। बुजुर्गों से पूछो, आचार्य, सबके दिन एक से नहीं होते। गरीबी की दशा गरीब ही जानता है। कई लोगों को तो भूख का ही ज्ञान नहीं है। ज्ञानचंद जी, भूख का ज्ञान है क्या? पिताजी पहले से अमीर थे कि आपने कमाया? आपने कमाया या पिताजी का पहले से संपत्ति आपको मिला है? दोनों ही बात है। आपने कमाया और संपत्ति मिला। उस व्यक्ति से पूछो जिसको पिता की संपत्ति नहीं मिली। उस व्यक्ति से पूछो जिसे पिता की संपत्ति नहीं मिली है, भूख का ज्ञान क्या होता है। अभी आपको भूख का ज्ञान नहीं है। भूख लगती है और तुरंत खा लेते हो। इधर आपको भूख लगी, भूख की वेदना, भूख की पीड़ा आपने भी सहन की नहीं है। भूख की वेदना, भूख की पीड़ा क्या होती है उस व्यक्ति से पूछो जिसके पास खाने नहीं है। भूख लगने पर भी जिसके पास कुछ नहीं है खाने के लिए, क्या खाएगा? सुबह कमाता है मुश्किल से, तब जाकर शाम को खा पाता है। जिस दिन कमाया नहीं उस दिन भूखा सोना पड़ता है। उस व्यक्ति से पूछो भूख की वेदना क्या है। तुम्हें तो घर पे रखा हुआ है, भरा हुआ, जैसी भूख लगी चिप्स बना के खा लिया, भूख लगी कुरकुरे बना लिए, भूख लगी तो भैया पिज्ज़ा ऑर्डर कर दो, भूख लगी तो बर्गर ऑर्डर कर दो, भूख लगी तो पास्ता मंगा लो, भूख लगी तो मोमोज खा लो। मतलब जब भी कुछ भी भूख लगती है तुरंत भैया क्रीम रोल मंगा लो। हैं? यही लगता ना, भूख लगती तो क्या करते हो? फट से ऑर्डर करो। जैसी भूख लगी और एक बटन दबाया, 10 मिनट में पिज्जा आ जाए। भूख लगने पर क्या करते हो आप लोग? भूख की वेदना सहन कर पाई क्या आज तक आपने? इसलिए आपको भूख की कोई वेदना पता ही नहीं है। भूख लगने पर तुरंत उसे शांत करते। आचार्य कह रहे हैं गरीब की दशा गरीब ही जानता है। कई लोगों को तो भूख का ही ज्ञान नहीं है। क्यों भूख लगी नहीं पाती उसके पहले ही खा डाल लेता है। भूख लगी, पता है कि 4 बजे खाना खाना है, बस आए 4 बजे 3 बजे बोल वो भोजन कर लिए। अब भूख को लगनी नहीं दी तुमने। शाम को 8 बजे खाना है, पहुंचे घर 8 बजे खाना खा लिए। एक दिन भूखे नहीं रहने, भूखे रह के कभी? कम से कम हर चीज का अनुभव लेना चाहिए। हर चीज का अनुभव लेना चाहिए। और राजकुमार जी, हर चीज का अनुभव लेना चाहिए। कभी ऐसा भी अनुभव लेना चाहिए, क्योंकि सुख में भावित ज्ञान दुख के समय में नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने ज्ञान को दुख से भावित करते रहना चाहिए। समय समय पर कष्ट झेलते रहना चाहिए। एक दिन भूखे भी रहना चाहिए और भूख की वेदना भी सहन करना चाहिए। कल को मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं कैसे रहूँगा? आज तो मेरे पास भरपूर है, मैं भोजन कर लेता हूँ, खा लेता हूँ। किसी दिन भोजन नहीं मिला मेरे को और मुझे 2 दिन भूखा रहना पड़ गया, मैं कैसे रहूँगा? यदि सुख में दुख का अनुभव कर लोगे तो दुख में दुखी नहीं होगे। सुख के समय में ही दुख का अनुभव कर लोगे। इसलिए तुम्हारे आगम में कहते हैं भी उपवास करते रहो, उपवास करते रहो। जैसे कभी तुमने को भोजन ना मिले तो रोगे नहीं, बिल्कोगे नहीं, क्योंकि तुमको हैबिट बनी रहेगी। 2 दिन मैंने नहीं खाया था, उस समय मैंने निकाला था ना, ऐसे ठीक है अभी 2 दिन नहीं मिलता, समझ लो उपवास कर रहा। किसी जंगल में फंस गए, किसी रेगिस्तान में फंस गए, मरुस्थल में फंस गए, जहाँ ना पानी मिल रहा ना भोजन मिल रहा है। किसी टापू में, द्वीप में फंस गए जहाँ कुछ नहीं खाने, तो कैसे जीवन निकालोगे? कैसे बिल्कुल संक्लिष्ट परिणाम होंगे। और तुम्हारी आदत में है नहीं मैं रह सकता हूँ भूखा, तो कोई बात नहीं है, जब मिलेगा तब खा ले। तो आश्चर्य है, भूख लगती नहीं है। उन लोगों से पूछो जिनको सुबह लेने के बाद शाम का कोई ठिकाना नहीं है। उनको पता है कि भूख कैसी होती है। इसलिए साधु बनने से पहले व्यक्ति को खूब चौका लगाना चाहिए। जिसके घर में रोज महाराज जा रहे हैं उसको थोड़ी पता है कि जब चौका खाली रहता है तो कैसा लगता है। और जिसके यहाँ महाराज आकर निकल जाएं
उसको कैसे लगता है। गरीबी की दशा गरीब ही जानता है, परंतु मेरे मित्र इतना ध्यान रखना कि जब तुम्हारे जीवन में अशुभ के दिन आए, गरीबी के दिन आए, तो किसी के घर मत जाना। जब संकट कष्ट का समय आए तो ना तो अपने पिता के पास जाना, ना अपने भाई के पास जाना। जब तुम्हारे पास विपत्ति आए तो किसी के द्वारे मत जाना, सगे भैया के घर भी मत जाना, ससुराल भी भूलकर मत जाना, बेटी घर तो सोचते सोचते ही मत जाना। ये जगत का जो सम्मान है, भरे कलश में ही सिक्का डाला जाता है। जगत का नियम है, खाली कलश दिख जाए तो लोग गाली देते हैं, और भरा कलश हो तो एक सिक्का और डाल देते, भैया शुभ हो गया, सगुन हो गया। खाली कलश तो कोई नहीं पूछता, जिसका पुण्य भरा होता है उसी को ही सब पूछते हैं। जिसका पुण्य खाली हो जाता है उससे कोई नहीं पूछता। इसलिए आचार्यवन कह रहे हैं कि गरीबी के समय में किसी के घर मत जाना, कोई तुम्हारा साथी नहीं है, सिर्फ तुम्हारा पुण्य ही तुम्हारा साथी है। वो ही तुम्हें पूछेगा और वो ही तुमको सबसे पूछवाएगा। वो नहीं है तो ना तुम्हें कोई पूछेगा, ना कोई तुम्हें पहचानेगा। जब पुण्य खत्म होता है तो जीव पहचानना भी बंद कर देता है, और जब पुण्य चमकता है तो नहीं भी पहचानता, वो भी पहचानने लगता है। साधु बनने के बाद पुण्य बढ़ जाता है, तो जो नहीं भी पहचानते ना, वो भी पहचान निकाल लेते हैं। हमें पहचाना महाराज जी, हम उनके लड़के हैं, हम उनके बेटे हैं। जब तक आपके पास कुछ नहीं था तो कोई तो हम तो नहीं जानते कौन, और जैसे ही कुछ हुआ, आप कुछ बने, कुछ आपके पास आया, तो जो नहीं भी जानते थे वो भी अब तुम्हारे से पहचान निकालने लगे। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, गरीबी के समय में किसी के साथ नहीं जाना। आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय रही तो इस बात को अंधघोटक न्याय आचार्यवन ने कहा है, उस अंधघोटक न्याय के बारे में हम कल समझेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।